वेलकम टू आवर क्लासेस। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 3 कॉमर्स का। चैप्टर का नाम है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग का मीन पता है, ऐड है। पर डेफिनेशन पढ़ते क्या है एडवर्टाइजिंग? refers to the process of promoting a product, service, idea or brand through various form of communication with the aim of influencing consumer. Second definition, the primary purpose of advertising is to inform consumer about feature, benefit, value of product. आप समझते हैं? कह रहे कि एडवर्टाइजिंग जो वर्ड है ना वो क्या रिफर करता है? वो एक प्रोसेस को रिफर करता है जो प्रमोट करेगा किसको? प्रोडक्ट को भी कर सकता है प्रमोट, सर्विस को भी, आइडिया एंड ब्रांड को। कैसे करेगा एडवर्टाइजिंग? ये एडवर्टाइजिंग बहुत अलग अलग फॉर्म से करेगा थ्रू वेरियस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, ये इससे होगा क्या? इससे ये होगा जिसका एम एडवर्टाइजिंग का वो इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर है। ठीक है, समझ आएगा? अच्छे लग रहा है एकदम। सेकंड कह रहा है द प्राइमरी पर्पज ऑफ एडवर्टाइजिंग, जो प्राइमरी जो मेन है और स्टार्टिंग में ही उसका क्या है? ये कंज्यूमर को इन्फॉर्म करेगा। क्या इन्फॉर्म करेगा? फीचर्स के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में और वैल्यू बताएगा प्रोडक्ट की, इतना अच्छा प्रोडक्ट है। अब इसके बाद पढ़ेंगे एडवर्टाइजिंग इंपॉर्टेंस क्यों है और फिर हम क्यों देखते हैं और कैसे देखते हैं। इतने अच्छे से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार अच्छा स्कोर करना है इकोनॉमिक कॉमर्स एसएसटी में। ठीक है सर, कर लेंगे। एडवर्टाइजिंग के इंपॉर्टेंस क्या है? एडवर्टाइजिंग का शॉर्ट फॉर्म में एड आता है। ऐड हम लोग स्किप करते हैं, बट वो एड आता है तो एड में क्या क्या होता है वो हम लोग के लिए वो क्या इम्पैक्ट डालता है। पहले पढ़ते हैं कुछ पॉइंट। इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, ब्रांड अवेयरनेस, समझ रहे हो? प्रोडक्ट प्रमोशन, किस चीज का प्रोडक्ट होगा उसको प्रमोट करना है। मार्केट एक्सपेंशन, कस्टमर एंगेजमेंट, एजुकेटिंग कंज्यूमर। अच्छा, एक चीज एग्जांपल एक करता हूँ। एक ऐप है, उसका नाम है सीखो ऐप। हम प्रमोशन नहीं कर रहे, सुनना। सीखो ऐप। अब क्या हुआ? पहले पढ़ते हैं ब्रांड अवेयरनेस। हमको बताया गया कि सीखो ऐप का यूज क्या है, पहला था। अब सीखो ऐप में क्या क्या चीज अवेलेबल है, क्या क्या चीज हमें सीखो ऐप से मिलती है सीखने को। दूसरा पॉइंट, ठीक, तरह आगे मार्केट एक्सपेंशन। अब सीखो ऐप ऐड के थ्रू हर जगह चलता है। हम कानपुर में है, लखनऊ है, मेरठ है, दिल्ली, विशाखापट्टनम, कहीं पे भी। तो सीखो ऐप मानो कि लखनऊ का है, बट वो ऐड में आएगा तो ऐड ओवरऑल कंट्री चल रहा है। ठीक है, मार्केट एक्सपेंड हो गया। फोर्थ पॉइंट है कस्टमर इंगेजमेंट। मेन होता है कस्टमर इंगेज। अब हम ऐसे आए खड़े हो जाए, ये ऐप है, ये ले लो, आप परचेज ही नहीं करोगे, आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे। रीजन क्यों है? मैं सब कुछ करूं, ब्रांड अवेयरनेस, प्रोडक्ट, और कस्टमर क्या, जब तक एंगेजमेंट नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आऊं लिख दूं, वेट कर दूं, चला जाऊं, आप नहीं पढ़ोगे जब तक आपका एंगेजमेंट नहीं होता। इसे कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, टीचिंग में एक वर्ड है ये। कस्टमर का एंगेजमेंट जरूरी है। मुझे उसको ऐसे बताओ। देखो, दो वर्ड है, एक कस्टमर है, एक कंज्यूमर। क्या डिफरेंस है? कमेंट में बताना। बहुत अच्छा, बहुत सिंपल है, बताइए तो आप लोग। ठीक, कस्टमर का एंगेजमेंट होना चाहिए और एजुकेटिंग कंज्यूमर। एडवर्टाइजिंग का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है बताइए मेरे साथ। पहला होगा क्या? ब्रांड अवेयरनेस हो गई, प्रोडक्ट प्रमोशन है, मार्केट एक्सपेंशन है, कस्टमर एंगेजमेंट है, एजुकेटिंग कंज्यूमर। एग्जाम्पल है अपनी कोचिंग का, क्लासेस का। यूट्यूब पे नहीं है ना, यूट्यूब पे ही तो है। अब देखो होता क्या है कि ब्रांड अवेयरनेस है, आरके के बारे में हम आपको बताएंगे। प्रोडक्ट प्रमोशन मीन्स कौन कौन सब्जेक्ट हम आपको पढ़ रहे हैं। मेरा ब्रांड का नाम है आरके, आरके क्लासेस। ठीक, ये ब्रांड है। प्रोडक्ट क्या है? मीन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में। मार्केट का मीन, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग देखो, मेरी मार्केट है स्कूल। ओके सर, स्कूल नहीं, स्कूल में ये जो मेरी वीडियो है ये बेसिकली स्कूल के स्टूडेंट के लिए है। ठीक, ये मेरा है मार्केट एक्सपेंशन। ठीक, कस्टमर एंगेजमेंट। अब इसमें जो क्लास आ रही मेरी वो 9th एंड 10th का जरूर है। ठीक, एजुकेटिंग कंज्यूमर मीन जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिट है कि नहीं। बेसिकली बेनिफिट होएगा। आप समझ में आ गया ना कि एडवर्टाइजिंग का इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है, क्यों क्या जरूरत होती है एडवर्टाइजिंग की। अब मैं इसके बारे में मैरिज बताऊंगा
फिर उसकी एक तो बगल में एक डीमेरिट वो बताऊंगा। रहते रहिए, जुड़े रहिए आज तक। भैया जी बहुत प्यारे लग रहे हो, एकदम खूबसूरत लग रहे हो जब पढ़ते हो, ना पढ़ोगे तो हमको ना अच्छा लगता। अच्छा समझ चलो, मेरिट ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या है कि एडवर्टाइजिंग मेरिट या बेनिफिट या एडवांटेज सब सेम रहता है। अभी जो हम लोग इंपॉर्टेंस पढ़ के आ रहे हैं ये उन्हीं बीच का बस डिफरेंट होगा, कुछ और नहीं होगा। पहले पॉइंट पढ़ते हैं, मेरिट क्या है? इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, हाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन, फेयर प्रमोशन, ब्रांड लॉयल्टी, प्रोडक्ट एजुकेशन। इसको समझाएंगे फिर हम इसका एग्जांपल देंगे आपको, वीडियो में बने रहिएगा। इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, जैसे मैं अपनी कोचिंग की बात करता हूँ, या मेरा ऑनलाइन चैनल है आरके, ठीक, आरके क्लासेस। अब इसे कह रहा है इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। मान लो मेरी कोचिंग है ऑफलाइन, क्या है कोचिंग? ऑफलाइन। मैंने एडवर्टाइजिंग किया, जिसका क्या एडवर्टाइजिंग? आरके का एड चलाया। अब जो स्टेज मेरी मानो 50 थी, जो नहीं है, अब वो एड चलने के बाद मेरी स्टेज हो गई 500। आया ना? ब्रांड अवेयर तो हुआ, लोगों को पता चला आरके क्लासेस है, ये टीचर है, ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो ये मेरा हुआ इंक्रीज ब्रांड। अब वही अगर हमसे बात करना चाहे, वही पेपर आता है, टेम्पलेट हम लोग के पास आता है, हम लोग दिए गए नंबर पे कॉल करते हैं, तो उससे बात करते हैं, तो जो सामने वाला होता है उसकी कम्युनिकेशन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप हमसे बात करो, मैं आपसे करूं, अगर आपको मेरी कम्युनिकेशन अच्छी लगी तो अच्छा। आप कहोगे सर एड से कम्युनिकेशन का मीन्स क्या है? ऐसे मानो कि मैं कानपुर में हूँ, ठीक, मेरी लोकेलिटी मालूम है। अब अगर हमसे कोई बाहर वाला बात करना चाहे, वो मेरा ऐड देखे, अब वो विजिट करे। अब ऐड से आपको हर चीज नहीं मिलती, ऐड आपको इन्फॉर्म करेगा। ऐड को क्लिक किया, कांटेक्ट नंबर है, उसने मैसेज किया कि सर मुझे कोचिंग लेनी है, मेरे क्लास में ये स्टूडेंट है, मेरे क्लास में इतने बच्चे हैं। तब मैं उनको, अब मैं कह दूं तो मुझे मैसेज किया क्लास 10 किसी कॉमर्स पढ़ाना है, कितनी फीस लोगे, हम उसमें लिख दें, हम नहीं पढ़ाएंगे। नहीं, हम कहेंगे क्या स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ नहीं, क्या उसकी पोजीशन है क्लास में। कम्युनिकेशन ऐसे ही होती है जिसकी जैसे एडवर्टाइजिंग की बेनिफिट हमारे लिए होगी, ठीक। सेल प्रमोशन, अच्छा आपने सुना होगा या आप देखते हैं लोग अपना बैच सेल करते हैं थ्रू एडवर्टाइजिंग। आप देखते हो कि इतने का बैच ले लो, इतने का बैच ले लो, तो ये क्या होता है? एडवर्टाइजिंग। ये बिग बैच जिसे बेचा जाता है ना, वो भी एक एड है, बट वो सेल्स में आता है। सेल्स में आप सोचो कि मैं एक एड चला दूं कि यार क्लास के स्टूडेंट है, क्लास 10 का बैच है, 12,000 पर ईयर, कितना? 12,000 पर ईयर, ये एड है। आप क्लिक करोगे, मेरा जो सेल्स डिपार्टमेंट होगा एड के थ्रू आपसे कनेक्ट करेगा, कम्युनिकेशन इफेक्ट करेगा, ब्रांड की अवेयरनेस आपको और बताएगा कि उस पर डिस्काउंट दे रहा है, ये कूपन कोड लगा दीजिए। तो ये होता है सेल्स। एडवर्टाइजिंग का मीन्स होता है सेल्स, एडवर्टाइजिंग करके ही कुछ बेचना, ठीक है। फिर ब्रांड लॉयल्टी मीन्स जो चीज हम एड पे दिखा रहे हैं सेम एज इज वो आपसे भी मैं, अब मैं इसको दिखा रहा हूँ कि 12,000 रुपए पर ईयर है, अब आप आए हमसे बात करें, मैं कह दूं 15,000 है, तो ये ब्रांड लॉयल्टी नहीं। और मैं कह रहा हूँ मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक, एसएसटी और सर मैथ साइंस पढ़ाते हैं, अगर हम लोग अपने सब्जेक्ट को चेंज कर दें, अब आप क्या हमारे साथ जो मेरा ब्रांड है आरके क्लासेस, क्या मैं सबसे लॉयल्टी रखा, ईमानदारी रहा? नहीं रहा। एडवर्टाइजिंग का मीन क्या है कि ब्रांड लॉयल्टी भी रहती है। आज प्रोडक्ट एजुकेशन मीन सामान के बारे में बताना, सामान का यूज क्या है, कब एक्सपायर होता है, आपको अभी परचेज करो, चार्ज उसके पीछे हर एक चीज मेंशन होती है, कोई भी चीज लो, कितनी कैलोरी, प्रोटीन, जो जो गिवन है, कितनी कैलोरी मिलती है, क्या मैन्युफैक्चर्ड है, क्या एमआरपी है, प्रोडक्ट के बारे में बताता है। आपको ऑफिस सर वो तो ऐड नहीं आता, नहीं आता, गूगल जाओ, ऐड चल रहा है, 700 का टिकट होगा और सब कुछ दिखाता है, ड्राई राइट रेड राइट में दिखाते हैं कि लोग ऐसे इंजॉय कर रहे हैं। तो ये होता है एडवर्टाइजिंग, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे जब ये फायदेमंद है तो नुकसान भी तो है, डीमेरिट। एक बात बता दें, पढ़ाई कर रहे हो ना, ईमानदारी से करना, ठीक है। आप मुझे वॉच करो, मेरा वीडियो देखो, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ सेम एक सिलेबस में आता है, समझना। जब क्या है कि जो मैं बताता हूँ ना तो शॉर्ट रहता है, जैसे मैंने यहाँ डे मेरिट और मेरिट बताया, मैंने उसको डिफाइन नहीं किया, बट वर्बली मैंने डिफाइन की।
थोड़ा ईमानदारी से, एक लाइन थी, कल करे तो आज कर, आज करे तो अभी। तो जो कल के लिए है वो चला गया, कल तो किसी का नहीं देखा ना, हम है या ना है, या वो जो है वो ना हो। आज मेहनत करो, कल अच्छा होता है। हमेशा प्रेजेंट दिया जाता है, फ्यूचर के लिए नहीं। प्रेजेंट अच्छा करते रहो। अब फ्यूचर में सर, फ्यूचर नहीं देखेंगे कैसे? फ्यूचर के बारे में सोचो, बट मेहनत तो आज करो, तभी होता है। आपने सुना है कि जैसे एडवर्टाइजिंग की बात है तो फायदा भी है, नुकसान क्या है? बड़ा नुकसान ये है कि कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है ये। आज जैसे एक पेपर पे मैंने बनवाया, पैम्पलेट्स पे डिटेल डाल दिया आरके करके, और ये मैंने 100 पीस ऑर्डर किया, ये मुझे मालूम पड़ गया 150 रुपीज का। अब मैं बस ये 1 वीक चलवाऊंगा ऑनलाइन, मान लो एक टाइम होता है 1 वीक, और 1 वीक का ये कॉस्ट पड़ गया मुझे 700। बस ये डिफरेंस रहता है। बट देखो फायदा ये है कि ये जो एडवर्टाइजिंग है ये ऑनलाइन हर जगह हो जाएगी, बट ये तो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में सीमित रह जाएगी। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट, क्लटर। क्लटर का मीन होता है कि कंपटीशन। कंपटीशन बोले तो जो मानो मैं भी आपकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, ऋतिक सर भी कर रहा है, अब हम दो को तो एक ही चैनल, हम लोग दिक्कत नहीं। हमारे कंपैरिजन में, हम दो कंपैरिजन में कोई और टीचर आ रहा है, वो भी आरके का नाम लेके आ रहा है, बट वो अलग पढ़ाता, मानो 6 to 8 पढ़ा रहा हो, आगे कैसे से आया। अब हमको आप सर्च करेंगे, हम लोग आएंगे, अब वो भी हमारे नाम से अगर यूज कर ले जाए तो हमारा नुकसान है ना, कि हमने अपना ब्रांड अपना बनाया। क्लटर होता, कंपटीशन बहुत होता है इसमें। तीसरा है एथिकल कंसर्न। कुछ भी हम जो चीज बना रहे हैं एथिकली होनी चाहिए। एथिकल तो आपके वैल्यू पे डिपेंड चाहिए। हम जो भी पढ़ा रहे हैं, मानो कॉमर्स लिए, चैप्टर 3 पढ़ाया, स्टार्टिंग हमने आपका पढ़ाया, फिर हम चले गए अपनी बात करने, नहीं, पढ़ाना है तो पढ़ाना है, ठीक है, एथिकल होना चाहिए। चौथा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, कि जो चीज मैं आपको कह रहा हूं वो आज के इन्वायरमेंट पे असर न डाले। अगर मैं आपको कुछ कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल गलत, पढ़ाई करनी चाहिए, तो ये आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है कि पढ़ाई करो। अब एडवर्टाइजिंग में ये होता है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसका असर, अब मुझे हर चीज का एडवर्टाइजिंग होता है, अब मैं क्या खुल के बोलूं, अच्छी चीज हो तब भी, बुरी चीज हो तब भी। तो ये जो मैरिज है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट डिस्टर्ब हो जाता है। अब छोटा तो बच्चा देख रहा है, उसकी जो गलत चीज आ जाए तो वो क्या है, पूछ लेगा ना। अब माने कि जिसको बड़े लोग हैं उनके लिए समझ गए वो क्या है, तो छोटा बच्चा तो ऐसे मोबाइल चला रहा है। एडवर्टाइजिंग का तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी थोड़ा डिस्टर्ब करता है। कल्चरल सेंसिटिविटी मीन से ये होता है कि जो एड चला रहे हो किसी कल्चर को हार्म ना पहुंचाए। बट होता है कुछ एड ऐसे चलाते हैं किसी कल्चर को हार्म हो जाए, एड में ये भी दिक्कत है। आगरा की मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ऐड के थ्रू दी जा सकती है। मानो कि हमने कह दूं आरके क्लासेस की, यहाँ लखनऊ में ब्रांड है, कोचिंग है, आप सब आइए, वो डेमो क्लास है 1 मंथ तक, बोर्ड में आ जाओगे, वो तो मिसलीडिंग है ना। मिसलीडिंग क्यों हुई? क्योंकि मैंने ऐड में ये सब चीज गिवन कर दी। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे बता दें? बोलते हैं रुको सर, तो हमने क्या कहा था, कल करे तो आज कर, आज करे तो अभी। कहते रहो, उम्मीद रखो। ये आपका जो भी स्टडी रूम है, बस वो यहाँ वहां ये लिख दो कि तुम कर सकते हो। इन्वायरमेंट नहीं चाहता हम लोग करें, मैं बता रहा हूँ, बट हम लोग कर सकते हैं, हमारे पास पोटेंशियल है करने का। ठीक है। अब डिफरेंस बताना था मैं, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी का क्या डिफरेंस होता है। शॉर्टकट में क्या आ रहा हूँ, एडवर्टाइजिंग पेड होती है, पब्लिसिटी फ्री होती है। एडवर्टाइजिंग में फुल कंट्रोल रहता है, पब्लिसिटी बियॉन्ड द कंट्रोल रहता है, सब समझाएंगे। लेस क्रेडिबल होता है, मोर क्रेडिबल रहता है। टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस होती है, टारगेट लार्ज ऑडियंस होती है। ड्यूरेशन शेड्यूल होता है, अनप्रेडिक्टेबल। अब बताता हूँ, एडवर्टाइजिंग करवाना है, पैसा दो। पब्लिसिटी में पैसा है, मानो कि मेरी कोचिंग है, जैसे मैं ब्लैक टी शर्ट मैडम पहने नहीं है तो वो उस पर आरके लिखा है, मैं जहाँ चला जाऊँ लोग पूछेंगे आरके क्या है, मानो अगर मैं लिख भी दूँ ये आरके सर्च ऑन गूगल आप करोगे, तो ये फ्री की पब्लिसिटी, मैंने इसमें पैसा खर्च नहीं किया। अब कहोगे सर आप तो टी शर्ट पहने, टी शर्ट तो पहनते, पहन ली तो अच्छी बात। ये फ्री की पब्लिसिटी होती है, ठीक है। सेकेंड, फुल कंट्रोल। फुल कंट्रोल ये रहता है कि हम जिस चीज को दिखाना चाहेंगे हम वही चीज दिखाएंगे। पब्लिसिटी में बियॉन्ड कंट्रोल ये है कि कंट्रोल के पीछे रहते थे। मैं कहीं भी जा रहा हूँ, मानो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आप सोच लो आज के क्लासेस एक टीम है क्रिकेट खेलती है। अब मैं मानो कहीं पे कैरम खेल रहा हूँ, आज के क्लास इंडोर गेम है, कहीं कंप्यूटर चलाऊं, आज तो सिर्फ कंप्यूटर क्लासेस है।
ठीक, कंट्रोल नहीं रहता, बट ये ना पब्लिसिटी हमारी बढ़िया एकदम काफ। लेस क्रेडिबल और मोर क्रेडिबल, ये मेन लेस क्रेडिबल होता है कि हर कोई एडवर्टाइजिंग से वो कंज्यूमर जो है वो अपने प्रोडक्ट ओनर तक नहीं पहुंच। अब मैं दिखा रहा हूँ कि आर एस ये है, ऐड आते हैं ना, स्क्रोल कर लेते हैं ना हम लोग, स्किप कर देते हैं, कभी जाना चाहते हैं नहीं। अगर हम लोग के एरिया में आज यहाँ पे कैंप लगा है फ्री वाला, तो ये पब्लिसिटी थी, तो यहाँ पे मोर क्रेडिट में लोग जाते हैं, तो यहाँ पे मुश्किल ही होता है। ठीक, टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस। अब देखो मेन एडवर्टाइजिंग सोशल मीडिया पे होती है, इंस्टा है, यूट्यूब थ्रेड है, और ट्विटर है, स्नैपचैट है, व्हाट्सएप में भी ऐड आती है, यूट्यूब में भी ऐड है। तो जो इंसान मोबाइल चला रहा है उस पर टारगेट, अब हर कोई मोबाइल चला रहा है, बस जिसके पास एंड्रॉइड का मोबाइल हो और जिसमें ये सारे एप्लीकेशन हो, एडवर्टाइजिंग उसी पर जाएगा। पब्लिसिटी तो ऐसी नहीं होती। पब्लिसिटी में क्या होती है, ये हर बड़ी ऑडियंस को कवर करेगी। मैं मेले में गया घूमने, मैं वहां पे पिक्चर साइन गया, पूरा मेला घूमने देखे होता है। ठीक है, आखिरी पॉइंट है एडवर्टाइजिंग में ड्यूरेशन शेड्यूल अनप्रेडिक्टेबल। होता क्या बेसिकली एडवर्टाइजिंग में ये होता है कि हम, इसमें आपको बताया था लास्ट में कि 7 डेज का डी मैंने कहा कि टाइम होता है। जैसे मैंने 7 डेज की अपना एडवर्टाइजमेंट चलाया, अनप्रेडिक्टेबल। मेरा हम पूरे साल भर मान लो टी शर्ट पहन घूमे, 2 साल 3 साल 4 साल, समझे? ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बारे में। कितने प्यारे लग रहे हो, पढ़ो रहे ना हमारे साथ। चलो आगे टॉपिक है मीनिंग ऑफ सोशल एडवर्टाइजिंग मीडिया। ये 2 नंबर का आएगा पेपर में, ठीक है, उम्मीद है आ जाए। होता क्या है, रिफर टू यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड चैनल फॉर एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग प्रमोशन। अब मैंने एग्जांपल लिया यूट्यूब, ठीक है, इसमें क्या एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए यूट्यूब, चैनल हमारा यूट्यूब। करना क्या है, हमें ऐड चलाना है। क्या चलाना है, हमें ऐड चलाना है, और मार्केट को प्रमोट करना है। इसे कहते हैं सोशल एडवर्टाइजिंग मीडिया। कोई एक प्लेटफॉर्म हो या कोई एक चैनल हो जिसमें हम मार्केटिंग को भी प्रमोट करें, एडवर्टाइजिंग ना करें। इसके बाद जो हमारा सेल्स प्रमोशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, मीनिंग एंड के फंक्शन एंड टेक्निक के बारे में। अच्छी लग रही वीडियो, थैंक। सेल्स प्रमोशन होता क्या है? सेल्स प्रमोशन refers to set of marketing activities designed to stimulate immediate sales or encourage the purchase of products or service। अब लाइन में लिखा क्या है? refers to set of sales promotion। ये होता है कि मार्केटिंग का एक सेट कि वो एक्टिविटी ऐसे डिजाइन की जाए जिसकी वजह से जो सेल्स का आपकी टाइम है, जो सेल्स की आपकी एक्टिविटी वो बहुत तेज इंक्रीज करे। सेल्स promotion tactics often include a variety of promotional offers and discounts। सेल प्रमोशन ये होता है कि सेल को प्रमोट करना, अब वो चाहे कैसे भी करो, अब वो चाहे कैसे भी करो। मैं इसके बाद बताऊंगा सेल्स को प्रमोट कैसे कर दो, क्या टेक्निक होती है। फिर लास्ट टॉपिक मेरा आएगा एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन में डिफरेंस क्या है। फिर हम आपको टाटा बाय बाय कह देंगे। कितने अच्छे लगे, मजा आ रही। सुनो, सेल्स प्रमोट कैसे किया जाता है, और ये सारी चीजें जब मैं बताऊंगा तो आप लोग हाँ सर ऐसे ही तो सेल करते हैं ये लोग। देखो कैसे करते हैं, पहले डिस्काउंट दिखाएंगे, कितना परसेंट डिस्काउंट है, 50%, 20%। तो ज्यादा जो कंज्यूमर होता है ना वो अट्रैक्ट होता है। ठीक, पहला। दूसरा, ऑनलाइन ऑर्डर करते हो ना तो उस पर आपको क्या चलता है, कूपन। कूपन कोड लीजिए, क्या लीजिए, कूपन कोड कह दीजिए कि ये कूपन कोड ये डालेंगे तो मिलेगा। एक और चीज सुनो, होता है बाई वन गेट वन फ्री। बाई वन गेट, एक लोगे तो एक मिलेगा, अगर ये लोगे तो ये मिलेगा। होता है ये सेल्स को प्रमोट करने की टेक्निक होती है, कोई नहीं बताता, पर चैप्टर में लिखा है तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा आपको। लिमिटेड टाइम ऑफर होता है, ये आप नोटिस करते कि हाँ इतनी सीट खाली है मेरे यहाँ, बस 3 दिन बाद तो दशहरा खत्म हो जाएगा तो ऑफर खत्म हो जाएगा। तो ये सेल्स को प्रमोट करने की टेक्निक, सामान बेचने की टेक्निक होती है। रीबेट का मीन्स जानते क्या होता है? रीबेट का मीन्स होता है जैसे हम आपको कुछ चीज दे दे फ्री में, गिव अवे।
ठीक है, फ्री में कोई चीज दे दे, ये दे दे, वो दे दे, बंडल ऑफर। आप 2 लोगे तो 2000 का, 10 लोगे तो 7000 का। अगर जब ग्रुप में कोई चीज आप परचेज करोगे तो फिर कहते हैं बंडल ऑफर। फिर कंटेस्ट होता है, कोई गेम खिला देंगे कि ये कोई गेम है, अगर ये गेम जीतेंगे 200 रुपए आपको फीस देनी होगी, और गेम में जीतने पर आपको मानो क्या मिलते, क्या दे दे हम आप, चलो आईफोन तो देंगे नहीं हम आपको, चलो एक मॉनिटर दे देना, लैपटॉप कर, चलो लैपटॉप, ठीक, 200। अब 200 में अगर आपको कंटेस्ट खिलाया, आपको मिल गया तो वाह वाह वाह, रिबेट में गिव अवे है, अच्छा आप आए हो, ये ले लिया तो ये फ्री ले लो, वो फ्री ले लो। इसके बाद आखिरी टॉपिक है एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन में डिफरेंस क्या है। वीडियो अच्छी लग रही है, आप फाइनली बोलो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और पढ़े रहो हमारे साथ। पढ़े लिख के बनो, आइए, फोन वोन ना चलाओ, ठीक है, नहीं चलाओ, वीडियो सुनो। आखिरी टॉपिक है एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन का, बहुत अच्छा लगा यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। डिफरेंस क्या होता है, पहली बात, एडवर्टाइजिंग कहती है टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर, कंज्यूमर के प्रति अवेयरनेस करती है ब्रांड। इसे तो क्या हमें बेचना ही बेचना है, ठीक। सेकेंड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम की एडवर्टाइजिंग होती है, फिर ऐसा नहीं, इसके स्पेसिफिक स्टार्ट एंड एंड डेट होती है, अब से अब तक मैंने आपसे कहा कि 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक सामान बेचना है और 50 सामान बेचना है। मैंने आपको स्टार्ट की डेट 1 अक्टूबर, एंड की डेट 30 अक्टूबर दे दी, ठीक है। इसमें ये होता है सेल्स प्रमोशन में ब्रॉड ऑडियंस। अब एडवर्टाइजिंग का इसलिए ब्रॉड ऑडियंस है क्योंकि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप बिजनेस, स्नैपचैट, ट्विटर, लिंक्डइन, बहुत सारे होते हैं, वहां एडवर्टाइजिंग चलती है। बस सेल्स प्रमोशन ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक कस्टमर। अब सपोज दैट कि मैंने डाल दिया है क्लास 6 से लेकर 12 10 तक हम पढ़ाते हैं एड में। अब मेरे यहाँ बच्चे आ रहे हैं, मेरे पास माने की सीट फुल हो गई, तो सेल्स में हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक कस्टमर लाएंगे, क्लास 10 आईसीएससी के बच्चे हैं मेरे पास, हम उन्हीं को बस पढ़ाएंगे। तो इसमें कस्टमर मेरे स्पेसिफिक होते, गिने चुने। फोकस ब्रांड करना, बात पता ही है यार कि ब्रांड को तो मेरे फोकस करना है, बताना कि ये लिखा है क्या, तो हमने आगे क्लासेस का ये लिखा है, तो सर इनका काम क्या है, पढ़ाने का इनका काम है, फोकस कर रही है अपने काम पे। सेल्स प्रमोशन होता है कि प्रमोशनल ऑफर, डिस्काउंट देना, अरे पढ़े डिस्काउंट है, रिबेट है, बहुत सारी चीजें होती है, कंटेस्ट खिलाएंगे हम आपको, पढ़ाई कर लो। बिल्ड लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप बनाता है। अब वो कहते हैं शॉर्ट टर्म, इसलिए कह रहे हैं, देखो कोई सामान हमने खरीदा, मानो मैंने ऋतिक सर से कुछ खरीदा, उन्होंने मुझे बेचा, ठीक, बस काम खत्म, मैं सामान लिया, अब गया। अब मैं क्या उनसे बात पूछूं, हाँ सर सामान अच्छा दिए आप, क्या है वो सामान ले रहा है, मैंने उनको पेमेंट दी ना, फ्री कर दिया, मैंने दे दो सर अपने। तो ये क्या, ये शॉर्ट टर्म सेल्स इन्होंने किया, मैंने परचेज किया, मैं कंज्यूमर था, ये शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप हुआ। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म रहता है, जब तक आपका टाइम, यहाँ लिखा है ना एक्सटेंडेड पीरियड, जब तक आपका टाइम बना रहेगा, 2 साल चलाना चलाओ, तो उसमें हमारा क्या होगा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होती है। कंटेंट, अब इसमें क्या होता है, एडवर्टाइजिंग का मेन होता है कि जो हमें दिखाना है आपको, हम वही आपको वही सारी चीज दिखाएंगे, कंट्रोल हम रखेंगे। इसमें क्या होता है, ये कंज्यूमर के ऊपर कंट्रोल है। उन्होंने कहा कि मैं आपसे फोन करूंगा शाम को, तो मैंने कहा ठीक है भैया, सेल्स वाले हैं, वेट कर लिए 3 घंटा, 1 दिन से फोन किया, जिस व्यक्ति से आप बात करना चाह रहे हैं उसका फोन स्विच ऑफ है, चलो इग्नोर, ठीक है, नंबर की जरा जांच करें, तो भैया इसे बना देते। तो कंट्रोल ओवर कंज्यूमर। चैप्टर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मुस्कुराते रहिए।